हेलो एवरीवन, आज है 15 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, 227 रुपए का शेयर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें तेजी देखने को मिली है। हालांकि एक बहुत बड़ी गिरावट भी ये झेल चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो गिरावट है उसको पीछे छोड़कर यहाँ से ऊपर जाने की ये कोशिश करेगा। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मदरसन सूमी के शेयर में आखिर चल क्या रहा है, खरीदारी के यहाँ पर मौके है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं मदरसन सूमी की। 227 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 2.5% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें तो इससे पहले भी 221 के आसपास था इस महीने, और पिछले महीने टूट कर ये 200 रुपए तक गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी ये शेयर 200 रुपए पर जाएगा खरीदारी के मौके हैं। दो शेयर है, आईटीसी और मदरसन सूमी, 200 के आसपास पहुंचे, खरीद लो, इसको खरीद लो, डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बढ़िया तेजी आई, 218 तक पहुंचा, वापस टूट के नीचे आया, लेकिन वापस एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है। पिछले एक साल में अगर देखें तो 88% का ग्रोथ नजर आता है। यहाँ पर 100 रुपए का शेयर था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। देखिए, तेजी के बाद इससे पहले भी देखे तो 232 रुपए तक पहुंचने के बाद ये टूट गया था और वापस 200 रुपए से भी नीचे गया था ये, लेकिन दोबारा ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 270 तक पहुंचा, वापस टूट गया, वापस धीरे धीरे दौड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये इस लेवल से ऊपर जा पाता है कि नहीं, क्योंकि हर बार यहां तक पहुंचने के बाद एक रेजिस्टेंस नजर आता है। लार्ज कैप शेयर है ये, 70,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 61 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं, एफआईएल्स लेकर बैठे हैं, म्यूचुअल फंड लेकर बैठे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी लेकर बैठी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको 150% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर ₹1.50 डिविडेंड के तौर पर यहां पर आपको मिल रहे हैं। मदरसन सूमी अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 7% लोग यहां पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की कमेंट्री देखें तो बहुत शानदार है। 270 का टारगेट दिया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने, 285 का टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। हालांकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जून महीने में 300 रुपए का टारगेट था और मोतीलाल ओसवाल का भी 300 रुपए का टारगेट जून महीने में था, लेकिन अगस्त महीने में इन्होंने अपने टारगेट को कट डाउन करके आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से 270 दिया है और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 285 रुपए दिया। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो ट्रेडिंग जो प्राइस है उससे तो ऊपर ही ये मतलब डेफिनेटली दमखम लगता है कि यहां तक पहुंच सकते हैं, मतलब कम ही नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू अच्छी तेजी, 63,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू 2019 में थे। 20 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित था और इसी वजह से कहीं ना कहीं रेवेन्यू में आपको इम्पैक्ट होता नजर आया, क्योंकि देखो लॉकडाउन में सब कुछ क्लोज था तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू इतना ज्यादा आपको थोड़ा सा असर तो पड़ेगा और वही हुआ है। लेकिन प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी टूटे थे। तकरीबन 2000 करोड़ के प्रॉफिट जो थे वो 875 करोड़ पर पहुंचे, लेकिन 2021 में वापस से इन्होंने गियर को बदला और 1150 के आसपास का प्रॉफिट कमाया और 22 के फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद है कि और बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मदरसन सूमी डेफिनेटली करंट प्राइस इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज्यादा हो चुकी है, और लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा लोगों को हुआ है। बैंक एफडी से भी ज्यादा का फायदा लोगों को यहां पर हुआ है। अट्रैक्टिव डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, ₹1.50 का डिविडेंड है, जबकि शेयर 200 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग्स यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। 72% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। यहां पर अब होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो देखिए, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है यहां पर।
आप देखिए 61.73% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं और तकरीबन 2.28% की होल्डिंग उनकी गिरवी भी है। उनमें से 9.72% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 3.10% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 16.86% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास और रिटेल वाले 8.60% की होल्डिंग से खुश है। अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि रिटेल वालों ने को ज्यादा माल चिपकाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि रिटेल वालों ने तो भैया अपनी होल्डिंग को कम किया है। जो होल्डिंग सितंबर 2020 में 8.95% थी वो कम होकर 8.60% हो चुकी है। और जो खरीदारी हुई है वो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे ज्यादा खरीदारी एफआई वालों ने करी है और डोमेस्टिक वालों ने करी है। म्यूचुअल फंड ने हल्के से बिकवाली करी है। लेकिन जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि सितंबर तक जो प्रमोटर की होल्डिंग जो थी वो 6.60% की होल्डिंग गिरवी थी, आज वो गिरवी है 2.28, मतलब आधी से भी ज्यादा होल्डिंग को छुड़ा लिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बेचा नहीं है बल्कि गिरवी शेयर से उसको छुड़ा रहे हैं और ये हमेशा एक अच्छा स्टेप माना जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मदरसन सुमी डेफिनेटली एक अच्छे शेयर के तौर पर उभर कर आएगा। और देखिए मैं इसको बोनस के बादशाह के तौर पर देखता हूं। क्यों? क्योंकि भैया जहां बोनस की बात आती है हम सब विप्रो का नाम लेते हैं, इन्फोसिस का नाम लेते हैं, एचसीएल का नाम लेते हैं, टीसीएस का नाम लेते हैं, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने भैया लगातार अच्छे बोनस दिए हैं। 2018 में दिया था, 17 में दिया था, 15, 13, 12, इससे पहले भी कई बार ये बोनस दे चुका है। ठीक है, उससे पहले भी अगर आप देखें तो 7, 5, 2000 कई बार अच्छे बोनस दिए हैं इस कंपनी ने और अच्छे खासे बोनस, अच्छे खासे शेयर्स आपके हो चुके हैं यहाँ पर। तो शेयर्स की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ती नजर आती है और शेयर की प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार रहेगी। और मदरसन सुमी देखो मैं हमेशा कहता हूं कि ये वो शेयर है जहां पर आपको ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि देखिए सरकार अब ये फोकस कर रही है कि इंडिया अब बाहर से सामान मंगवाना कम करे और अपने सामान को बाहर बेचना ज्यादा शुरू करे। उसके लिए कुछ कुछ सेक्टर सरकार ने चुने हैं और उसमें से ऑटो पार्ट्स वाला जो सेक्टर है वो बहुत ही अहम सेक्टर है। कई सब्सिडी का भी अनाउंसमेंट किया गया है, सरकार की तरफ से इंसेंटिव का भी अनाउंसमेंट किया गया है अगर प्रोडक्शन आप अच्छा करते हो तो और इसीलिए मदरसन सुमी मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली शानदार कंपनी है। शेयर थोड़ी सी प्रेशर झेल रही थी बीच में क्योंकि देखिए जो चिप की शॉर्टेज थी वो इनको भी परेशान करेगी। हालांकि इनको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जो गाड़ियां बनाते हैं, ठीक है, जो कंपनी गाड़ियां बनाती है, ठीक है, जितनी गाड़ियों का ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतने इनके पार्ट्स जो है वो ज्यादा बिकेंगे। लेकिन चिप की शॉर्टेज की वजह से अगर गाड़ियों का प्रोडक्शन कम रहेगा तो इनके पार्ट्स भी बिकना थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेगी उतना ज्यादा इस कंपनी को फायदा होने वाला है क्योंकि भैया पार्ट्स इन्हीं से लेते हैं। और अगर हम कहते हैं कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिफिकेशन आने वाला है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली, क्या फर्क पड़ता है? ये इस कंपनी को तो भैया पार्ट्स से मतलब है ना। गाड़ी इलेक्ट्रिक हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्ट्स तो वही लगेंगे। तो वही मैं कहने जा रहा हूं और कंपनी ने भैया इलेक्ट्रिक के लिए भी पूरा का पूरा बहुत ही बढ़िया प्लानिंग करके रखी हुई है। डेफिनेटली मदरसन सुमी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन 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 आपका पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट करेगा ये शेयर। ठीक है, हो सकता है कि 227 पे हो अभी ये शेयर, ठीक है, बट अभी है, कुछ हफ्तों बाद शायद 215 पे चला जाए, 210 पे चला जाए, लेकिन वहां पर आपको पैनिक नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि पैनिक कर जाते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर जब बाद में देखते तो ये पहुंच गया 230 240 रुपए पर, फिर कहता है कि यार मैंने गलती कर दी बेचकर। यही मैं कहूंगा, बने रहिए और जब भी ये 200 के आसपास पहुंचे खरीदारी करने का मौका होगा, ना कि पैनिक में आकर बेचने का। तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है और अच्छा बोनस देने वाली कंपनी है। ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।